हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे प्रतिशत और प्रतिशत में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्नों को हम कई विधि से बताते हैं। जो विधि आपको बेहतर लगेगा उसी विधि से सभी क्वेश्चन को करना। ठीक मित्रों, यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया गया है। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो ए ऑप्शन दिया है 0.1% वृद्धि होगा। बी में दिया गया है 1% की वृद्धि होगा। सी ऑप्शन दिया गया है कि 1% की कमी होगा। और डी ऑप्शन में दिया गया है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहला मेथड जो हमारा होता है प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है a प्लस बी प्लस a इंटू वी बटे कितना होता है 100। अब इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन में वृद्धि कहा जाएगा तो वृद्धि के लिए हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं, और कमी यदि कहा जाता है तो कमी के लिए हम कौन सा चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह। ठीक मित्रों, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले कहा गया है जब किसी संख्या में 10% जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, तो घटाने का तात्पर्य यही है कि कमी हो रहा है। तो जब 10% घट रहा तो चिन्ह क्या ले लेंगे, माइनस। तो कितना हो जाएगा, -10। पुनः फिर क्या कहा गया है, फिर 10% बढ़ाया गया है, तो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि के लिए चिन्ह क्या ले लेते हैं, प्लस। पर यहाँ तो आपका फार्मूले में प्लस तो है ही है। पहला क्या था, 10% घटाया जा रहा था तो -10 हो गया। फिर 10% बढ़ रहा था तो प्लस का कितना हो गया, 10 बटे कितना करेंगे हम, 100। यहाँ से देखिएगा, -10 है +10 है, 10 में से 10 घटेगा तो हमारे तो 0 हो जाएगा घटकर। यहाँ से एक 0 इससे कैंसिल, दूसरा 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं, प्लस और माइनस गुणा माइनस हो गया, और एक एक का गुणा 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1%। जो माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह यही दर्शाता तो हमारा क्या हो रहा है, 1% की क्या हो रही है, कमी। ठीक मित्रों, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे विधि से करते हैं। दूसरे विधि से देखते हैं, दूसरा विधि। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले जब किसी संख्या को 10% घटाया गया था, पहले संख्या को क्या किया गया है, 10% घटाया जाता है। तो कितना प्रतिशत, 10%। क्या किया जा रहा है, घटाया। तो हम क्या बताए हैं, कमी के लिए कौन सा चिन्ह, माइनस। इस 10% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10। 1 बटे कितना होगा, 10। घट रहा था तो माइनस चिन्ह हो गया। वैसे देखते हैं, किसी भी संख्या में जो हमारा बटे में हर वाला जो मान होता है वास्तविक संख्या हो जाता है। और तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वैसे जो हमारा नया संख्या आता कितना हो जाता, 10 में से 1 घटता तो कितना आ जाता, 9। ठीक मित्रों, पुनः देखिए, इसी क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है। उसी संख्या को 10% क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो 10% को क्या लिखेंगे, 1/10। और जब बढ़ाया जाता है वृद्धि के लिए क्या चिन्ह लेते हैं, प्लस। तो देखिए, वास्तविक संख्या तो 10 रहा होगा, लेकिन जब 10% बढ़ रहा है तो 10 का 10% तो 1 हो गया है। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। ठीक मित्रों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ इधर देख लीजिए, इन्हीं सबको इधर लाकर दिखाते हैं क्या होगा। तो वैसे हमारा क्या था, वास्तविक संख्या
और यहाँ देखते हैं नया संख्या। नया संख्या क्या प्राप्त हुआ है? तो वैसे देखिए पहले संख्या क्या था, जो हर वाला होता है उसे हम वास्तविक लेते हैं। तो पहले देखिए 10 था, फिर जब 10% क्या बढ़ाया गया था, फिर भी आपका हर में क्या था 10। तो हमारा वास्तविक संख्या कितना दिखा देते हैं, 10 गुणे 10। 10 दहा में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर हमारा नया संख्या क्या हो जाएगा, 10% का कमी था तो 9 प्राप्त हुआ था, 10% जब वृद्धि हुआ था तो 11 हो गया था। पहले कितना था 9 और फिर कितना हो गया था 11। इसका जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 99। तो क्वेश्चन में कहा गया है प्रतिशत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले 100 से 99 होने के लिए क्या किया गया है, एक घट रहा ना। तो जब आपका घट रहा है माइनस चिन्ह, तो इससे क्या प्रदर्शित होता है, प्रतिशत में कमी होगा। तो आप प्रतिशत कमी निकालेंगे, प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, वैसे कितने का अंतर आ रहा, एक का। तो जो अंतर होता है उसे हम ऊपर रखते हैं अंश में, और बटे में क्या रखते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितना था 100, बटे में 100 हो गया। ये तो हमारा भिन्न के रूप में हो गया। प्रतिशत करने के लिए गुणा कितना करते हैं 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 1% का क्या हो जाएगा, कमी। संख्या में 1% का क्या होगा, कमी। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो दूसरा मेथड भी हो गया था। अब तीसरा मेथड देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर तीसरे वाले मेथड में हम क्या है, माना संख्या 100, संख्या को हम 100 मान लेते हैं। माना संख्या क्या है, पहले माना संख्या कितना है 100 है। अब क्या किया गया है, पहले 10% घटाया गया है, फिर 10% क्या किया गया है, बढ़ाया गया। तो यहां पर देखिए नया संख्या बराबर क्या हो जाएगा, नया संख्या। नया संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका पहले जो वास्तविक जो संख्या था उसको लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या किया गया है, पहले संख्या को 10% घटाया गया है। तो वैसे संख्या को हम 100% मानते हैं, लेकिन 100% ना करके क्या कर रहे हैं, 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90%। तो क्या लिख सकते हैं 90% को, 90/100। फिर जो आपका ये संख्या प्राप्त हुआ है ना, इसी संख्या को 10% क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। पहले संख्या 100% रहा होगा, लेकिन जब 10% बढ़ाते हैं तो फिर कितना हो जाता है, 110%। तो 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो इससे कैंसिल, दूसरा इससे कैंसिल, ये 100 इससे कैंसिल हो गया। तो 11 नवा कितना हो जाएगा, 99। जो नया संख्या हो कितना हो जाएगा, 99। और जो आपका पहले वास्तविक जो संख्या था इसे वास्तविक कर लेते हैं। वास्तविक संख्या कितना था, 100। तो प्रतिशत में परिवर्तन, अगर इसका अंतर निकालते हैं तो अंतर कितना हो रहा है, अंतर। तो देखिए अंतर निकालने के लिए नई संख्या में से क्या करते हैं, पुरानी संख्या को घटाते हैं। तो नई संख्या क्या हो गई, नया संख्या माइनस क्या हो गया, वास्तविक संख्या। दोस्तों ऐसे मत करना कि वास्तविक संख्या में से आप नई संख्या घटा देंगे तो हमारे क्या है, एक कन्फर्म नहीं कर पाएंगे कि वृद्धि होगा कि कमी। तो यहाँ से अभी यहाँ देखिए नया संख्या कितना है, 99 हो गया, और वास्तविक संख्या कितना मान रखे थे, 100। तो यहाँ से आपका चिन्ह क्या आ जाएगा, 100 अधिक है 99 से, जो माइनस का कितना हो जाएगा। अभी माइनस चिन्ह क्या दिखाएगा कि हमारा इस संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा। तो इसे प्रतिशत में करने के लिए क्या है, प्रतिशत कमी बराबर क्या करेंगे, तो
तो जो अंतर आता तो अंतर कितना हो गया है, 1 हो गया है। माइनस का 1 तो माइनस क्या दिखा रहा है कि कमी हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो 1 कर देते हैं, बटे में क्या लेते हैं, वास्तविक संख्या जो कितना है 100 ले लेते हैं, और गुणे में कितना करते हैं 100। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 1% की क्या होगी, कमी। ठीक मित्रों, आपके 3 मेथड बता दिए हैं, और सभी क्वेश्चन को हम पहले वाले मेथड से करते हैं, जो आपका कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट लें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है, इसके पहले देखिए कुल कीमत बराबर क्या होता है। यदि हम फार्मूला देखें, कुल कीमत बराबर होता है उस वस्तु का मूल्य और गुणे क्या हो जाता है, कितना खपत, या कह सकते हैं उस वस्तु की संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, चीनी की कीमत 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपने खपत 20% कम कर देता है। चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जो उसका कुल कीमत था ना, उस कुल कीमत पर कितना प्रभाव होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक मित्रों, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, चीनी की कीमत 40% बढ़ाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। चीनी पर उसके व्यय का शुद्ध प्रभाव क्या होगा। ए ऑप्शन दिया गया है 12%, बी ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया है 12% वृद्धि होगा, बी ऑप्शन दिया है 12% कमी होगा, सी ऑप्शन दिया है 20% का वृद्धि होगा, और डी ऑप्शन में दिया है 20% की कमी होगा। ठीक मित्रों, तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले देखिए चीनी का, तो हम क्या है पहले वाले मेथड से करेंगे, जो हमारा प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे कितना लेते हैं 100। तो यहाँ से देखते हैं, पहले चीनी की कीमत में 40% बढ़ा दिया गया था, तो ए का मान 40% हो गया, जो बढ़ रहा तो प्लस चिन्ह ले लिया। उसके खपत में 20% की क्या किया गया है, कमी किया गया है। तो जब 20% की कमी हो रहा ना, तो हम क्या बताए हैं, वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह और कमी के लिए क्या ले लेते हैं, माइनस चिन्ह। ठीक मित्रों, यहाँ पर 20% की क्या किया गया है, कमी, तो माइनस का 20 हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, 40% का वृद्धि था और माइनस 20% का क्या था, कमी, बटे कितना ले लेते हैं 100। तो यहाँ देखिए 40 में से 20 घटेगा तो 20 आएगा, एक जीरो इससे कैंसिल, दूसरा इससे कैंसिल, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और प्लस और माइनस को गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, कितना हो गया 8, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो आपका प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा, 12% का क्या होगा, वृद्धि होगा, जो ए ऑप्शन क्या है, सही। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और फिर उसके बाद 44% घट जाता है, तो उनके वेतन में कुल कितने प्रतिशत
वृद्धि या कमी होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है एक कर्मचारी है, पहले उसके वेतन को 50% बढ़ा दिया जाता है, पुनः उसके बढ़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद 44% क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ मित्रों इसी मेथड से करते हैं। तो अब पहले क्या किया गया है, कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा दिया, तो बढ़ा है तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या हुआ है, 44% क्या कर दिया गया है, घटा दिया जाता है। जब घट रहा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ क्या था, 50% बढ़ा था और 44% घटा था, बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक मित्रों, यहाँ से 50 में से 44 घटेगा 6, तो यहाँ से आएगा 50 इक्कन 50, 50 दूनी 100 हो गया, 2 इक्कन 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ क्या है आपका 22, तो ज़्यादा क्या है, प्लस का 6 है, माइनस का 22। जब चिन्ह विपरीत होता है, जो ज़्यादा होता है उसमें से कम वाला क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और ज़्यादा वाला चिन्ह को क्या करते हैं, प्रदर्शित। तो यहाँ 22 में से हमारा घटेगा 6, तो कितना हो जाएगा, 16। 22 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा, 16, और माइनस में आया है इसलिए क्या हो जाएगा, 16% की कमी। ठीक मित्रों, जो बी ऑप्शन क्या है, सही है। स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिनेमा घर की टिकटों की दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट की कीमतों में 12% की वृद्धि कर दी गई, तो सिनेमा घर की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ए ऑप्शन दिया है 40%, बी ऑप्शन दिया है 35%, सी ऑप्शन दिया गया है 25% और डी ऑप्शन में दिया है 42%। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, पहले क्या किया गया है, उनके सीटों में 25% की वृद्धि कर दिया गया है, फिर उनके टिकट में 12% की वृद्धि कर दिया गया है। तो इसी मेथड से देखते हैं, पहले सीटों में क्या हुआ है, 25% का वृद्धि, तो प्लस का 25 हो गया, और उसके कीमतों में 12% का वृद्धि कर दिया गया है, प्लस का 12 हो गया, प्लस का 25 गुणे कितना करेंगे, 12 बटे कितना करेंगे, 100। तो यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 25 इक्कन 25 चौका 100, 4 इक्कन 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से 3 इक्कन 3 हो जाएगा, और यहाँ से 25 और 12 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, और 37 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। जो प्लस में आया है तो फिर क्या हो जाएगा, उसके आय में 40% का क्या होगा, वृद्धि होगा, जो ए ऑप्शन क्या है, सही। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट लें। हाँ मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यापारी जो एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ए ऑप्शन दिया है 10%, बी ऑप्शन दिया है 11%, सी ऑप्शन दिया है 21% और डी ऑप्शन दिया गया है 100%। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहाँ एक पॉइंट समझिएगा, जब व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है,
तो जब खरीद रहा तो 10% का घोटाला कर रहा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जब 10% का घोटाला कर रहा खरीदते समय, तो उसे 10% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, या तो कह सकते हैं हाँ 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन जब बेच रहा है वस्तु को, फिर वो क्या कर रहा है, 10% का घोटाला कर रहा है। जब 10% का फिर घोटाला कर रहा है, फिर उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए क्या करते हैं, यदि हम देखें लाभ, लाभ के लिए भी प्लस चिन्ह लेते हैं, हानि के लिए क्या ले लेते हैं, हम माइनस ले रहे हैं। तो क्या है, किसी वस्तु को खरीदते समय वह 10% का घोटाला लिया, तो उसको 10% का लाभ ही होगा। लेकिन जब बेच रहा है तब भी 10% का क्या कर रहा है, घोटाला कर रहा है, फिर 10% का लाभ होगा। तो क्या लेंगे, दोनों बार चिन्ह क्या ले लेंगे, प्लस का। तो खरीदते समय 10% का घोटाला किया था, तो प्लस का 10 हो गया। फिर बेचते समय 10% का घोटाला किया, प्लस का 10 हो गया। और 10 गुणे कितना करेंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 10 10 20, 20 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 21%। तो उस व्यापारी को 21% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक मित्रों, इसी मेथड से थोड़ा सा क्वेश्चन हटकर है, जो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, एक आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ए ऑप्शन दिया है 20%, बी ऑप्शन दिया है 32%, सी ऑप्शन में दिया गया है 30% और डी ऑप्शन में दिया है 40%। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसी मेथड से करते हैं, या तो जो हम दूसरा वाला मेथड बताए हैं उससे भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि हुआ है, तो क्या रखेंगे, प्लस का 20 हो गया। और चौड़ाई में 10% का वृद्धि हुआ है, प्लस का 10 हो गया। तो यहाँ ए का मान 20 हो गया, गुणे बी का मान 10 हो गया, बटे कितना करेंगे, 100। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 20 और 10 30, 30 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। तो कह सकते हैं उसके क्षेत्रफल में 32% का क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट लें। हाँ मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई 20% घटाया जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ए ऑप्शन में दिया गया है 20%, बी ऑप्शन दिया है 12%, सी ऑप्शन दिया है 16% और डी ऑप्शन में दिया गया है 6%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आयत की लंबाई में 40% का क्या किया गया है, वृद्धि, तो प्लस का 40 हो जाएगा। फिर क्या किया गया है, उसके चौड़ाई में 20% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, चौड़ाई में लंबाई में 40% का वृद्धि हुआ है और चौड़ाई में 20% का कमी, तो माइनस का 20 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, 100। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 40 में से 20 घटेगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस गुणा माइनस हो गया, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो 20 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12। तो क्या हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में 12% का क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट लें। ऐसे सभी क्वेश्चन करेंगे। अब देखिएगा, आपका वृत्त हो गया, वेलन हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया या घनाभ हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। जिस हिसाब से फार्मूला रहेगा, उस फार्मूले में जो
बीमाएं होंगे उसी बीमाएं के हिसाब से क्या हो जाएंगे, घटे और बढ़ेंगे। ठीक मित्रों, क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% तक बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ए ऑप्शन दिया है 20%, बी ऑप्शन दिया है 40%, सी ऑप्शन दिया है 44% और डी ऑप्शन दिया है 80%। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि हम वर्ग को देखते हैं ना, ये हमारे क्या है वर्ग, चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कहा है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को क्या किया गया, 20% का क्या किया गया है, वृद्धि। तो 20% ए भी बढ़ रहा, ए भी बढ़ रहा, ए भी भुजा बढ़ रहा है, चारों भुजाएं 20% बढ़ रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो वर्ग हो गया या तो आयत हो गया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो वैसे जो वर्ग होते हैं इनके भुजाएं बराबर होते हैं, तो लंबाई गुणे लंबाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर कहें या तो भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही तो फार्मूला लगेगा आपका। तो यहाँ उसके प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया है, तो हम कह सकते हैं जो वर्ग है वो वर्ग के लंबाई को 20% बढ़ा दिए और इसके चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिए। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा, 100 होगा। एक जीरो इससे कैंसिल, दूसरा इससे 20 20 40, 40 में 2 दूनी 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44%। तो जो वर्ग है ना, वर्ग के क्षेत्रफल में 44% का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट लें। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 3D पर आधारित क्वेश्चन है। 3D में आधारित क्वेश्चन जो भी रहेंगे, इन क्वेश्चन में हर किसी का फार्मूला याद रखना आपको जरूरी होगा। मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ए ऑप्शन में दिया गया है 125%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 100% और डी ऑप्शन 75%। तो यहाँ पर देखिए हमारा वृत्त, तो वृत्त का परिमाप, सबसे पहले वृत्त के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। वैसे जो आपका 2 पाई होता है, ये तो 2 पाई कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, और इसके बीमा क्या हो गए, त्रिज्या हो गए। तो त्रिज्या कितने बार दिया गया है, एक बार दिया है। तो त्रिज्या जब एक बार दिया गया है, जब इसके त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया गया है, तो इसका परिमाप भी कितना हो जाएगा, 50% बढ़कर आएगा। ठीक मित्रों, तो यहाँ पर देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा, 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ठीक मित्रों, ये तो आपका मौखिक क्वेश्चन था। जब किसी भी वृत्त के परिमाप पूछा जाए और उसके त्रिज्या में वृद्धि कर दिया जाए, उसके व्यास में वृद्धि कर दिया जाए, तो जितना वृद्धि होगा उसके परिमाप में क्या हो जाएगा, उतने ही प्रतिशत का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। ठीक मित्रों, ये तो आपका मौखिक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ाने पर उनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले देखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में जो त्रिज्या हुआ कितना बार आएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
जहां आर क्या होता है त्रिज्या, जहां पर आर क्या होता है त्रिज्या, और ये पाई क्या होता है, कह सकते हैं ये नियतांक है, कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वैसे त्रिज्या को देखेंगे तो 2 बार है त्रिज्या का गुणा, तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन बराबर ए प्लस बी, ए इंटू बी बटे कितना 100। ए वाला हम फार्मूला क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन में कहा है वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, वैसे त्रिज्या देखते हैं तो त्रिज्या क्या है 2 बार है, और दोनों बार ही क्या हो जाएगा 20% का क्या होगा वृद्धि होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो 20 धन 20 गुणे 20 बटे कितना हो जाएगा 100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा यहाँ से 20 20 40 हो गया, 2 दूनी 4, 40 4 कितना हो जाएगा 44%। तो जो वृत्त दिया है वृत्त के क्षेत्रफल में 44% का क्या हो जाएगा वृद्धि होगा। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है यदि किसी बेलन की त्रिज्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखते हैं बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है। वैसे अगर बेलन का आकार देखते हैं तो हमारा ये क्या हो गया है, बेलन का आकार हो गया है। तो इसमें क्या क्या चीजें होते हैं, यहां से देखते हैं हमारा त्रिज्या होता है, ये क्या होता है, ये तो ऊंचाई होता है, और यहां से यहां तक का क्या होता है त्रिज्या। ठीक मित्रों, तो बेलन का आयतन, तो आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई नियतांक है इसे छोड़ देते हैं, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या को 2 बार लिया गया है, ऊंचाई को 1 बार लिया गया है। ठीक मित्रों, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। इस फार्मूले से करने के लिए आपको क्या देखना होगा, इस फार्मूले से हम करेंगे पहले दोनों त्रिज्याओं को एक साथ हल करेंगे, फिर जो प्राप्त होगा प्रतिशत परिवर्तन उसके साथ हम ऊंचाई का प्रतिशत लेकर हल करेंगे। ठीक मित्रों, तो यहाँ पर देखते हैं क्या किया गया है, इसके त्रिज्या में 20% की कमी हुआ है। तो वैसे प्रतिशत परिवर्तन देखते हैं, पहले क्या हो रहा है, दोनों त्रिज्याएं पहले ले लेते हैं, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, त्रिज्या में 20% की कमी तो माइनस का 20, और फिर माइनस का 20 हो गया, फिर प्लस का -20 गुणे क्या हो जाएगा माइनस का 20 बटे कितना करेंगे 100। ठीक, -20 कितना हो जाएगा माइनस का 40 हो जाएगा, एक जीरो इससे कैंसिल, दूसरा जीरो इससे कैंसिल, और माइनस ये प्लस प्लस माइनस गुणा माइनस, माइनस और माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ से यदि हम निकालेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 36%। जब दोनों त्रिज्याओं को एक साथ में लिए हैं ना, तो कितना हो गया इसका प्रतिशत में परिवर्तन कितना हो गया माइनस का 36%। फिर क्या किया गया है, इसके ऊंचाई में 20% का क्या किया गया है वृद्धि। अब क्या करते हैं, ये जो प्रतिशत परिवर्तन आया है ना ऊंचाई के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो नया प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब दोनों त्रिज्याएं लिए थे तो माइनस का 36 हो गया था, फिर इसके ऊंचाई में 20% वृद्धि हो रहा तो प्लस का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा प्लस। तो आपका दोनों प्रतिशत परिवर्तन से
माइनस का 36 हो गया था, गुणे कितना 20, बटे कितना करेंगे 100। एक जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ क्या है आपका 36। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए माइनस का 36 प्लस का 20 तो कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस, और 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, बटे कितना हो गया है 10। वैसे 10 से जब भाग करेंगे तो 7 दशमलव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7.2 यहाँ से हो गया, ए माइनस में हो गया, ए भी माइनस, तो 7 और 21, 7 और 16 कितना हो जाएगा, 7 16 23 हो जाएगा, 23 तो ए हो गया, और दशमलव कितना हो जाएगा 2, तो माइनस का क्या हो जाएगा 23.2% की क्या हो जाएगी कमी होगा। ठीक मित्रों, जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए वाला क्या हो जाएगा सही। स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं तो आपका पहले क्या हुआ था, त्रिज्या में 20% का क्या हुआ था कमी, तो त्रिज्या जो हो गया 20% का क्या ले लेते हैं कमी कर लेते हैं, जो 20% को कितना लिखेंगे 1/5, यही हो गया। जब कमी हो रहा है तो वास्तव में उसका त्रिज्या कितना 5 रहा होगा, लेकिन कमी होने के बाद कितना हो गया है, तो हम क्या कर देते हैं, एक को घटाएंगे तो नया त्रिज्या क्या हो गया रहा होगा 4 हो गया होगा। और इसके ऊंचाई में 20% का क्या हुआ है वृद्धि, तो ऊंचाई में जब 20% वृद्धि हुआ तो प्लस चिन्ह ले लिए, 20% को 1/5 लिखेंगे। पहले उसका ऊंचाई 5 रहा होगा, जब 20% का वृद्धि हुआ तो कितना ऊंचाई हो गया होगा 6। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, या तो हम कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर क्या है एच। आर को हम 2 बार भी लिख सकते हैं, ये तो इसका क्या होता है आयतन होता है। तो वास्तविक आयतन पहले ले लेते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं नया आयतन कितना प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए पाई तो हमारा नियतांक है, तो इसे पाई कर ही देते हैं। और देखिए पहले त्रिज्या कितना था 5, तो यहाँ 5 गुणे कितना कर देते हैं 5, और ऊंचाई कितना था 5 ही था आपका। फिर उसके बाद जब इसके त्रिज्या में 20% का कमी हुआ तो नया त्रिज्या कितना हो गया है 4, तो पाई तो नियतांक ऐसे ही रहेगा, तो नया त्रिज्या कितना हो गया 4, फिर त्रिज्या ही रखेंगे 4 हो जाएगा, नया ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 में 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 6। तो इसका आयतन यदि हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, पंचम 25 पच्चे 125, और 125 क्या हो जाएगा पाई। और नया आयतन यदि हम देखते हैं 4 चौक 16, 16 छक कितना हो जाएगा 96, और उसके साथ क्या रहेगा पाई, तो 96 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो हमारा क्या है, पहले आयतन हमारा अधिक था, फिर जब हमारे क्या किए हैं त्रिज्या को कम किए हैं, ऊंचाई को अधिक किए हैं, तो इसका आयतन क्या हो गया है घट गया है। तो कितना घटेगा, 125 पाई में से कितना पाई घटा दे कि हमारा 96 पाई हो जाए, कितना घटाएंगे 29 पाई, कह सकते हैं 29 पाई का कमी हुआ है ना, लेकिन प्रतिशत में हमें दिखाना है, तो प्रतिशत कमी, माइनस चिन्ह क्या दिखाता है कि कमी हो रहा है, तो कितना रखेंगे 29 पाई बटे कितना हो जाएगा, वास्तविक आयतन कितना 125 पाई, गुणे कितना करेंगे 100, पाई से पाई कैंसिल,
25 पच्चे 125, 25 चौक का 100, इसका गुणा करने के बाद जब काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 23.2% की क्या हो जाएगी? कमी। ठीक मित्रों, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन अधिक करना पड़ा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? ए ऑप्शन दिया है 30%, बी ऑप्शन दिया गया है 31.3%, सी ऑप्शन दिया गया है 136% और डी ऑप्शन दिया गया है 33.1%। वैसे देखते हैं दोस्तों, हमारा घन ऐसे होते हैं, ये हमारे क्या हो गया है? घन हो गया। ये तो कह सकते हैं वर्गाकार रूप। ठीक, अब इसके भुजा में 10% का वृद्धि हो गया तो 10% इसके लंबाई में हो जाएगा और इसके चौड़ाई में भी 10% हो जाएगा, इसके ऊंचाई में भी कितना हो जाएगा? 10%। यदि आपको फार्मूला पता है तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का घाते 3। भुजा का घात कितना हो जाता है? 3। इसका मतलब जब इसके भुजा में 10% का वृद्धि हुआ है तो वो 10 कितने बार करेंगे? 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार ऐसे लेते। यहाँ पर देखिए हमारे क्या प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए दो दो प्रतिशत को एक साथ में रखते हैं। तो जब इसके भुजा में 10% का वृद्धि हुआ है ना, तो पहले देखते हैं प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो 10% वृद्धि हुआ है, पहले हमारे क्या यहाँ 3 घात है ना, तो हमारा जो प्रतिशत में वृद्धि होगा वो 3 बार होगा, लेकिन एक बार में 2 ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10% का वृद्धि हुआ है, 10 + 10 हो गया, 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10/100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा यहाँ से 10 10 20, एक कितना हो जाएगा? 21%। तो जब हमारे क्या किए हैं, 2% लेकर हल किए हैं तो कितना हो गया? 21% हो गया है। अभी हमारा एक छूटा हुआ है ना, तो नया प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाएगा? नया प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से देखते हैं 21 तो आपका दोनों प्रतिशत से हुआ है और प्लस कितना हो जाएगा? 10, 21 गुणे 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31 और 31, यहाँ से देखिए एक जीरो इससे कैंसिल, जब 21 में 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.1। तो यहाँ से जोड़ेंगे 33.1% का क्या हो जाएगा? उसके आयतन में वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 33.1% हो जाएगा। जो ऑप्शन कौन सा सही है? 33.1। देखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी भी है। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 10% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दिया जाता है। देखिए शंकु हमारा इस तरह होता है, अब इसका त्रिज्या जो दिया गया है ये तो त्रिज्या हो गया और ये क्या हो जाता है? इसका ऊंचाई। क्वेश्चन में कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 10% कम कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है?
सभी का फार्मूला आपको याद रखना होगा। जब फार्मूला पता रहेगा तभी कर सकते हैं, ठीक है। तो आयतन शंकु का आयतन बराबर होता 1/3 होता है। पाई आर स्क्वायर कितना होता है, एच। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हम दूसरा मेथड बताए हैं ना, दूसरे मेथड से हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या में 10% का क्या हुआ है, कमी। 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। पहले इसका त्रिज्या 10 रहा होगा, लेकिन फिर क्या है, जब 10% कम हो गया तो त्रिज्या, नया त्रिज्या क्या हो गया होगा, 9 हो गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके ऊंचाई में कितने का वृद्धि कर दिया गया है, 40% का। चलिए वृद्धि जब है तो प्लस चिन्ह लेते हैं, तो इसे 40 बटे कितना करेंगे, 100। या तो अगर यदि इसको काटते हैं तो एक जीरो इससे कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 5। पहले उसका ऊंचाई कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। लेकिन फिर क्या है, जब 40% बढ़ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसका नया ऊंचाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बस आप फार्मूला रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आयतन के लिए शंकु का आयतन क्या होता है, वैसे 1/3 तो नियतांक होता, दोनों में हो जाएगा, छोड़ देते हैं पाई भी। 1/3 पाई नियतांक हो गया। वैसे त्रिज्याओं को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार रखते हैं, तो क्या हो गया, आर गुणे आर और गुणे क्या हो जाएगा, एच। तो आपका क्या हो गया है, वास्तविक आयतन और आपका क्या है, नया आयतन क्या प्राप्त होगा। तो देखिए त्रिज्या, तो वास्तव में जो होता तो बटे वाले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितना, 10, फिर आपका कितना 10, और फिर आपका वास्तविक ऊंचाई, पहले ऊंचाई कितना रहा होगा, 5, और फिर नया इसका त्रिज्या कितना हो गया है, 9। चलिए 9 गुणे 9 कर देते हैं, और नया ऊंचाई कितना, 7। जब इसका गुणा करेंगे ना कितना आ जाएगा, 5 धाम 50, 50 धाम में कितना हो जाएगा, 500। तो इसका जो वास्तविक आयतन था कितना था, 500, और इसका जब नया आयतन निकालेंगे 9 9 81, और 7 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 7, 7/56 कितना हो जाएगा, 567 हो जाएगा। जो हमारे क्या है, इसका आयतन पहले 500 था, लेकिन अब 500 से बढ़कर आ रहा ना, तो 500 से बढ़कर जब आएगा तो कितना हो जाता है, 567। जो अंतर निकालने पर कितना हो जाएगा, 67। तो यहाँ पर जाने देते हैं, यहाँ पर प्रतिशत बढ़ रहा ना, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 67 बटे कितना करेंगे, 67 बटे हमारा हो जाएगा, इसका वास्तविक आयतन कितना था, 500, और गुणे कितना करेंगे हम, 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 5 1 5, 5 तिहाई 15, और बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे, 5 चौक का 20। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, 13.4% का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना। यदि किसी को